उमेंद्र जी, आज आपसे एक लंबी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं बहुत आनंद का विषय है। और मेन जो मुख्य सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, सवाल करने जा रही हूँ कि एक बात ये कई सदियों से हिंदुओं के गले नहीं उतर रही कि हम इतने भारी मात्रा में होते हुए, इतने योद्धा होते हुए, क्या क्या नहीं था इस देश में, और छोटी छोटी टुकड़ियां बाहर से आई और हमको गुलाम करती गई और हम हारे हुए, इतिहास के हम हारे हुए खिलाड़ी हैं। उसके लिए लोग कई किस्म की एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं कि ये शायद कास्ट सिस्टम था, हम डिवाइडेड थे, हम एक दूसरे को बिट्रे करते थे। ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया है कि हम हारे हुए हैं और हार जैसे हमारी नियति बन गई, और फिर गांधी तक ने हमें हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब फिर वही दौर एक नए किस्म से चल रहा है पार्टीशन के बाद से। ये जो इतिहास है, कहाँ से ये हार जीत का सिलसिला शुरू हुआ, और क्या हम वाकई हारे हुए हैं कि ये सारा नैरेटिव हमारे खिलाफ मैनेज किया गया है? एक तो ये, और अगर हारे भी जहाँ जहाँ, उसके कारण क्या थे? क्या इसलिए कि ये जो राक्षसी ताकतें आई थी ये हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर के जीव थे? ऐसे जीवों से आज तक शायद हमें विश्वास नहीं हो पा रहा शायद कि ऐसे जीव भी क्या दुनिया में मनुष्य की शक्ल में जिंदा रह सकते हैं और राज और हुकूमत कर सकते हैं। तो शुरुआत की करते हैं आई थिंक फॉल ऑफ सिंध से। हाँ, वो वहीं से आरंभ हुआ था जी। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि जो दो विषय हैं कि पहली बात तो मैं जिस बात को सिरे से नकारता हूं वो ये है कि हम कभी हारे, क्योंकि यदि भारतवर्ष पर एक दिन भी इस्लाम का पूर्ण एकाधिपत्य हो जाता तो हम हिंदू बचते ही नहीं। इन 10 वर्षों में पर्शिया का ईरान हुआ, 17-18 वर्षों में मेसोपोटामिया का इराक हुआ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन आपके सामने, आंखों के सामने, विद इन डेकेड्स, ये सब डेकेड्स के अंदर समाप्त हो गई थी। 1400 साल से हम आज 100 करोड़ कैसे हैं? एक तो बहुत सरल सी गणित अगर हम लगाएं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाइपोथेसिस, आप एक सिंपल सी गणित लगाएं कि 100 करोड़ हिंदू इतने नरसंहार के बाद कैसे हैं आज जीवित, तो तर्क बुद्धि से बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध होता है कि हमारे पुरखों ने भयानक रक्त रंजित संघर्ष किया था। वो सही है, पर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इंडिक सिविलाइजेशन ईरान से फार ईस्ट तक थी और आज हम शायद 20% बचे हैं उसका, जो जिसको हम तो हमने खोई है, वो तो लैंड भी खोई है, लोग भी खोए हैं, एंड बाय सम एस्टिमेट्स नियरली 80 मिलियन हिंदूज हैव बीन स्लॉटर्ड के हिसाब से तो हम 8 करोड़ हिंदू मारे गए। नहीं, मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो 8 करोड़ बैठ के गर्दनें लगा के नहीं बैठे थे कि और काट जाओ। सही बात। वो युद्ध में मारे गए लोग हैं, वो वीरगति को प्राप्त हुए लोग हैं, उनके त्याग और बलिदान के कारण आज सनातन धर्म जीवित है जी। तो ये पूरी की पूरी बात कहना कि हम हारे थे, ये एक बड़ी से बड़ी चालबाजी, जो गोबेल्स का सिद्धांत था कि एक झूठ को आप 100 बार कहें तो वो सत्य बन जाता है। मैं और किसी को दोष नहीं देना चाहता। मैं स्वयं 2 साल पूर्व तक, जब तक मैंने मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास नहीं पढ़ा था, मैं मानता था कि प्रताप जो है वो एक भगोड़े थे, वो एक अति साधारण किस्म के राजा थे, बहादुर थे, लेकिन इतने प्रज्ञावान तो नहीं थे। मेरी मति घूम गई जब मैंने प्रताप का जीवन पढ़ा कि उन्होंने उस समय की कितनी बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति, इस्लामिक शक्ति अकबर से लोहा लेके उसको दिवेर के युद्ध में पराजित किया। लेकिन असल जो चोट अगर मैं मानूं वो तो ये हुई ना कि मुझे तो दिवेर का नाम ही 2 साल पहले पता चला है। सही बात है। और ये जो भुलाने की बात है, ये तो पोस्ट 1947 का षड्यंत्र है। मैं निवेदन यही कर, क्योंकि फोक मेमोरी में ये सब चीजें जीवित थी। और बात भुलाने की भी नहीं है, मैं तो इसको इरेजर, ये झूठ फैला। देखिए मैं एक सर्जन हूं, मैं मेरे रोगी को मैं ये नहीं कह सकता कि तुझे कोई बीमारी नहीं तो ठीक हो जाएगा। मैं उसका शत्रु हूं अगर मैं ये बात उसे बोलता हूं वो कैंसर का रोग है उसे, और वो स्टेज 1 में है, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं उसे समझाऊं कि भैया अगर इसकी बायोप्सी लेके अगर अपन इसको रेडियोथेरेपी देते हैं तो तू 20 साल आराम से जीवित रहेगा। और यदि उसकी
परिवार की इच्छा, उसकी उसकी स्वयं की जो सुनने, वो जो सत्य सुनना नहीं चाहता, मैं उसे मीठा मीठा बोलूँ, नहीं नहीं यार ये तो छाला है, तू ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर, दवाई खा। मैं अपना स्वार्थ देख रहा हूँ कि यार चलो इसको महीने भर दवाई खिलाते हैं, कमीशनें आ जाएंगी, अपनी सीटी स्कैन का कमीशन आ जाएगा, तो फिर मैं तो शत्रु हूं ना उसका।